हेलो, वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस चैनल। तो आज आपके सामने फिर से हर हफ्ते में जो लाइव ट्रांसलेशन मैं करवाता हूँ, स्टोरी यानी पैसेज ट्रांसलेशन, वो आपका 9th से लेकर के 12th तक का आपका काम करता है। परीक्षा में आपको इसी तरीके का ट्रांसलेशन आता है। तो इस तरीके का ट्रांसलेशन आप बिना किसी ग्रामर सीखे या कैसे आप कर सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर कराते हैं बिना कोई ग्रामर खास नियम रूल जाने। थोड़ा सा क्या होता है, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप मीनिंग नहीं पता है तो क्या फिर करेंगे। तो मीनिंग थोड़ा बहुत आपको सीखना चाहिए। जो भी मीनिंग आपको डेली लाइफ में मिलते हैं, आपको पढ़ते समय कोई प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री वगैरह रीडिंग कर रहे हैं, तो जितनी भी मीनिंग मिला करे थोड़ा बहुत ना, उसमें से आप कलेक्ट कर लिया जा करें, जिससे कि आपको लाभ हो। या फिर आप डेली लाइफ में जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो उनकी मीनिंग आप ढूंढिए। मीनिंग याद करने का तरीका ये है कि आप डेली लाइफ में जो बोल रहे हैं या जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो उनका आप क्या करें कि मीनिंग आप ढूंढ लीजिए करें। जैसे कि आप कुछ बोले हिंदी में, तो उसको सोचिए कि इसका इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश आप उसका अगर जान लेंगे, अगर ढूंढ करके आप मीनिंग जानेंगे ना, तो याद हो जाएगा आपको। तो ठीक है, इस तरीके से मीनिंग को कलेक्ट करते रहिए और ट्रांसलेशन तो आपको आराम से हो जाएगा। फिर अगर आप ट्रांसलेशन सीखना ही चाहते हैं तो हमारे चैनल पर नीचे प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश की, ट्रांसलेशन और टेंस की दो तीन प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना। चलिए इसको ट्रांसलेट कराते हैं। यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि बूढ़े व्यक्ति को व्याकरण कठिन लगती थी। व्याकरण कठिन लगती थी, इसीलिए उसने क्या किया, आगे पता चलेगा। देखिए इसमें है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे एक योग्य अध्यापक थे। अब इसको ट्रांसलेशन करना है तो आप खुद ही समझेंगे कि पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो रही है, पहले वो कर्ता के रूप में है, और मतलब पहले उसको लिखेंगे। और जब उसको पहले लिखेंगे तो फिर पीछे से हम ज़्यादातर अधिकतर बैक टू बैक आएंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे एक योग्य अध्यापक, कुछ इस तरीके से बैक होते हुए चले आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज, देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पहले इसका ट्रांसलेशन करें फिर उसके बाद था का। मैंने पहले कर्ता को लिया, फिर पीछे से आप लिए, इसे पीछे होते चले आइए। थे वाज हो गया, फिर क्या, एक योग्य अध्यापक। आप सोचिए कि पहले क्या अध्यापक का लिखते, क्या योग्य का लिखते, फिर एक का लिखते, अध्यापक योग्य, इस तरीके से लिखते नहीं। क्यों नहीं लिखते? जो चीज़ें साथ में मिलाकर बोली जाएँ, जैसे मैंने भी बोला कलम, एक कलम, पहले तो बोला कलम तो पेन लिखेंगे, लेकिन बोले एक कलम तो ए पेन लिखेंगे। लेकिन अगर ही बोला जाए एक अच्छी पेन तो ए वेरी गुड पेन, ए नाइस पेन, इस तरीके से जो चीज़ें साथ में बोली जाती हैं इंग्लिश में भी साथ लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से यूज़ करेंगे। एक योग्य अध्यापक, इसका पूरा हम इंग्लिश लिखेंगे तो ठीक है। एक का हो गया एन, योग्य का हो गया एबल, उसके बाद अध्यापक हो गया टीचर। ठीक, इस तरीके से ख़त्म हो गया। पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे एक योग्य अध्यापक। उसके बाद था थे थी के लिए आप समझते ही हैं, वाज और वर लगाते हैं। कई विद्यार्थी उसके पास पढ़ते थे, कई विद्यार्थी उसके पास पढ़ते थे। तो कई विद्यार्थी का आप इंग्लिश लिखेंगे। पहले कई विद्यार्थी का मतलब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो उसके लिए आप मेनी लगाएंगे। मेनी स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स क्या, कई विद्यार्थी हो गए, यहाँ तक कई विद्यार्थी हो गए। मेनी स्टूडेंट, उसके बाद क्या, थे, क्या पढ़ते थे या पढ़ने के लिए आते थे। सही इसमें उसमें थोड़ा सा हम शायद भूल गए हैं लिखने को हिंदी। पढ़ने, उनके पास पढ़ते थे नहीं, पढ़ने के लिए आते थे, इस तरीके से इसमें यहाँ पर लिखा था, मैं भूल गया हिंदी लिखने के लिए। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने के लिए आते थे, तो इस तरीके से था। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए, रुकिए, तो के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। तो स्टूडेंट टू कम, ये हो गया। मेन स्टूडेंट आते थे,
बहुत स्टूडेंट आते थे, ठीक है। मैंने पहले की अंग्रेजी लिखा, फिर लास्ट में लिखा। लास्ट की अंग्रेजी को बैक टू होते हुए चले आएंगे। तो यहाँ आते थे, हो गया। किसके लिए? के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ने, इस तरीके से पीछे होते हुए चलेंगे। कई विद्यार्थी आते थे उनके पास, टू कम टू हिम, किसके लिए? टू स्टडी, पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट आते थे उनके पास पढ़ने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक वृद्ध पुरुष भी उसके पास पढ़ने आया। तो पहले एक वृद्ध पुरुष इसका साथ में ही लिखेंगे क्योंकि एक साथ ही बोला जा रहा है। तो एक वृद्ध पुरुष का हम इंग्लिश का लिखेंगे। एक का मतलब आप समझते हैं। अब ए और एन लगता है तो हमें एन लगाएंगे क्योंकि एन हम इसलिए यूज कर रहे हैं। हम एन एज्ड पर्सन लिखेंगे। एज्ड पर्सन मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति या पुरुष, उसे वृद्ध बोलते हैं। एन एज्ड माने अधिक, जिसका एज हो जाए। तो एन एज्ड पर्सन मतलब हो गया उसके पास पढ़ने आया। तो सबसे पहले उसके पास पढ़ने आया, टू कम। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, किस लिए? उनके पास पहले। तो टू कम टू हिम, किसके लिए? टू टाट, पढ़ने के लिए। टू बी टाट, पढ़ने के लिए। स्टडी भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। नहीं, सॉरी, गलती हो। टू हिम, टू स्टडी। पढ़ने के लिए उनके पास आया, ख़त्म हो गया। उसके बाद विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। ठीक है। तो यहाँ से है विद्यासागर ने विद्यासागर यहाँ हो गया, ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। विद्यासागर गेव ए वर्ड, या वचन जिसको बोलते हैं, गेव ए वर्ड, गेव अ वर्ड, वचन दिया। तो वचन दिया, गेव वर्ड टू हिम, उसको, टू हिम किसके लिए? टू टीच, ठीक, ये हो गया। टू टीच हिम भी कर सकते हैं, हिम यहाँ पर टू टीच, पढ़ने के लिए। तो बात एक ही है, उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। तो चाहे हिम लिखें चाहे न लिखें, कोई मतलब नहीं। अब है किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। तो किंतु मतलब बट द ओल्ड मैन या एज्ड मैन, लगना, फेल्ट, फील माने लगना,
लगती थी। ओल्ड मैन फेल्ट मैंने लगती थी क्या, ग्रामर क्या थी, डिफ़िकल्ट। ओल्ड मैन फेल्ट ग्रामर डिफ़िकल्ट। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की पुस्तक लिखी। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की व्यवस्था के लिए, उसकी सुविधा के लिए एक पुस्तक लिखी। तो विद्यासागर ने लिखी क्या, ए बुक किसकी, ऑन ग्रामर। एक बुक लिखी किस पर, ऑन ग्रामर फॉर द बेनिफिट, लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए, सुविधा के लिए, बेनिफिट टू स्टूडेंट्स। ये तो बहुत बड़ा ट्रांसलेशन, हिंदी इतना बड़ा था पर इंग्लिश ज़्यादा बड़ा नहीं था। इंग्लिश छोटा ही होता है, इसलिए इंग्लिश बहुत अच्छी लगता है। क्योंकि अगर आप कभी भी आगे क्लास में पढ़ेंगे तो इंग्लिश आपको बहुत ही छोटी चीज़ें लगेगी। साइंस वगैरह अगर आप पढ़ेंगे बीएससी में तो आपको ना इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश की परिभाषा, इंग्लिश की जो डिफिनेशन होगी, इंग्लिश के जितने भी आपका डिस्क्राइबर आप करेंगे ना, जितना भी वर्णन करेंगे बहुत ही छोटा होगा। और जब हिंदी इसको करेंगे तो बहुत ही बड़ा होता है। तो इंग्लिश में आपको अगर मीनिंग याद हो जाती है, थोड़ा सा आप इसको सेट करके लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है आपके आगे पढ़ाई के लिए। इसलिए इंग्लिश को आप अच्छी तरीके से सीख लीजिए। ट्रांसलेशन इस तरीके के कराते रहते हैं। मैंने आज इसको ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया क्योंकि पिछली बहुत सारे ट्रांसलेशन मैंने बहुत जोर दे करके बनवाया है, लगवाया है। तो पिछले सारे ट्रांसलेशन आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट, उसको चेक कर लेना। बाकी आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो समझ सकते हैं आपको क्या हम कहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और 2 प्लेलिस्ट है, अगर मैथ सीखना चाहते हैं, पक्षांतर कैलकुलेशन, और उसके बाद मैथ के लिए है आपका मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल ट्रिकी सॉल्यूशन। 3-4 प्लेलिस्ट है, अपनी इच्छा अनुसार चेक कर सकते हैं। ओके, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद एंड गुड बाय, टेक केयर से। और इसको कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू।